दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको कहानी समझ आएगी। थैंक यू। राम और श्याम दोनों दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। दोनों पढ़ाई करने के लिए शहर आए थे। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। भाई श्याम, हमारी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम अपने गांव वापस चले जाएं और वहीं कुछ काम करें। यहाँ शहर में तो कुछ रखा ही नहीं। हाँ भाई राम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना हम भी गांव जाकर अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। दोनों दोस्त अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। उनका गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पर उनके गांव के रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जो कि बहुत बड़ा जंगल था। और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, जिससे वो डरते थे। राम भाई, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। बहुत देर से हम चले जा रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर हम आराम कर ले। अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं श्याम, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम्हें पता है ना, ये जंगल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। हम यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते। अब ज़्यादा दूर गांव नहीं है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं गांव। दोनों दोस्त फिर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे जंगल बहुत ही घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान तो है ही नहीं, चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई घूर रहा है, और झाड़ी के पीछे से दो आंख नजर आती हैं, तो वो रुक जाते हैं। राम भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई जंगल के अंदर से देख रहा हो। डरो मत श्याम, कोई नहीं है। बस ये तुम्हारा एक वहम है। कोई नहीं देख रहा हमें, बस तुम डरना नहीं, भागना नहीं। अरे बाप रे, ये तो एक भेड़िया है। अब हम क्या करें राम भाई? ये तो हमें मार डालेगा। चलो भागते हैं यहाँ से। नहीं श्याम, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने बोला ना, भागना मत, बस चुपचाप खड़े रहो। शायद ये हमें कुछ ना करे। भेड़िया राम को काट लेता है और राम वहीं बेहोश हो जाता है, और भेड़िया फिर श्याम के पीछे चला जाता है। अगली सुबह होते ही राम जब होश में आता है, तो वो अपने दोस्त श्याम को याद करता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत देर हो जाती है जब ढूंढते ढूंढते तब श्याम का कुछ पता ही नहीं चलता। तब राम रोने लगता है और सोचता है कि शायद मेरा दोस्त अब जिंदा नहीं बचा होगा। फिर राम अपने गांव वापस आ जाता है और गांव में किसी से ना मिलता है ना जुलता है, बस अपने घर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। रात होते ही रात के 12 बजे राम को अचानक से घबराहट सी होने लगती है और वो भेड़िया बन जाता है। अगली सुबह होते ही गांव वाले गांव में एक लाश देखते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इसको किसने मार दिया। लाश को देखकर लग रहा था कि किसी जानवर ने बेरहमी से मारा है। तब वो सोचने लगे कि क्या पता जंगल से कोई जंगली जानवर आ गया हो और उसने ही इसको मारा हो रात में। और वो लोग डरने लगते हैं कि अब रात में सुरक्षित नहीं है। अब हम लोगों को रात में घर से बाहर आना नहीं चाहिए। सब लोग रात में अपने घर में ही रहेंगे। और फिर लाश का अंतिम संस्कार करके
वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। गांव वालों को फिर से गांव में एक लाश मिलती है। वो भी किसी गांव वाले की ही लाश थी। वो परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा जानवर है जो रात में लोगों पर हमला कर रहा है, इतनी बेरहमी से मार रहा है। दरोगा जी, क्या आपको कुछ पता चला कि ये कौन सा जानवर है जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है? नहीं सेठ जी, कुछ खास तो पता नहीं चला, पर पंजे के निशान से तो लगता है जैसे किसी भेड़िए के पंजे के निशान हो। पर इतना खूंखार, इतना बड़ा भेड़िया तो नहीं होता। इसी चक्कर में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। रात होते ही रात के 12 बजे राम फिर से घर के बाहर निकलता है शिकार करने के लिए, और उसे सेठ जी देख लेते हैं बाहर जाते हुए। ये तो राम है। ये गांव कब आया? ये तो शहर गया था पढ़ाई करने के लिए। इसको तो गांव आते हुए नहीं देखा, ना कभी दिखता है ये। और इतनी रात में ये कहाँ जा रहा है? लगता है इसी का कुछ है। इसके पीछे जाता हूँ, इसको देखता हूँ आज। थोड़ी दूर जाकर राम फिर भेड़िए में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये तो आदमखोर भेड़िया है। यही लोगों को मार रहा था। तभी तो कहूँ इतना खूंखार जानवर कहाँ से आ गया। ये तो आदमखोर भेड़िया है। ये राम आदमखोर भेड़िया कैसे बन गया? अब ये बात तो मुझे पंडित जी को बतानी पड़ेगी। अब वही कोई रास्ता बताएंगे। हम लोग के तो बस का नहीं है इस आदमखोर भेड़िए से लड़ना। सुबह होते ही पंडित जी के पास जाना होगा। अगली सुबह होते ही सेठ जी पंडित जी के पास। सेठ जी, क्या आपको पता है कि ये गांव में जो इतने खून हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? ये एक आदमखोर भेड़िया है। कोई इंसान नहीं है या कोई आम जानवर नहीं है। आदमखोर भेड़िया है। और ये कौन है मुझे ये भी पता है। जो राम है ना, राम और श्याम जो पढ़ने गए थे शहर, वही भेड़िया बनकर आया है। कल रात ही मैंने उसे देखा। ये क्या बोल रहे हो? आदमखोर भेड़िया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। आदमखोर भेड़िया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब तो जलपरी से ही पूछना पड़ेगा, वहीं बताएंगी। पंडित जी जलपरी के पास जाकर जलपरी को सारी बात बताते हैं कि गांव में एक आदमखोर भेड़िया आ गया है और वो सारे लोगों को बेरहमी से मार रहा है। तब जलपरी पंडित जी को बोलती हैं कि उसे मेरे पास ले आओ। रात में भेड़िया जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही पंडित जी भेड़िया के सामने चले जाते हैं और भेड़िया उनके पीछे भागने लगता है तो वो नदी के पास भाग जाते हैं। भेड़िया पंडित जी के पीछे पीछे भागकर नदी के पास चला जाता है और नदी के पास जाते ही देखता है कि वहाँ एक जलपरी खड़ी है और वो जलपरी आंख बंद करके कुछ जादू करती है और उस भेड़िए को मार देती है और भेड़िया फिर मर जाता है। तब गांव वालों को छुटकारा मिल जाता है भेड़िया से। पंडित जी फिर शुक्रिया करके जलपरी का घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं श्याम भी जंगल में जिंदा है और वो भी एक भेड़िया बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो का एपिसोड 2 कल आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।